क्या आप भी वेरिकोसील के दर्द से परेशान हैं या जब आप अपने अंडकोश में हाथ लगाते हैं तो वहाँ गुच्छा जैसा फील होता है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम को घर पे रहकर कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिकोसील में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट को क्या महसूस होता है। जो मेन सिम्टम है वो है दर्द। वेरिकोसील में दर्द काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और पेशेंट इतना ज़्यादा परेशान होता है दर्द से कि वो अपना रेगुलर डे टू डे का काम भी नहीं कर पाता है। सेकंड जो सिम्टम है वो है गुच्छा। जब भी वेरिकोसील पेशेंट अपने अंडकोश को हाथ लगाते हैं वहाँ पे उनको गुच्छा जैसा फील होता है, क्योंकि वेन्स जो होती है टेस्टिकल्स के आसपास वो डायलेट कर जाती है, तो वो आपस में ऐसा लगता है कि उलझ गई है। एंड थर्ड पॉइंट है हैंगिंग की प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें मोस्ट कॉमनली सभी वेरिकोसील पेशेंट में होती है। तो अगर हम बात करें दर्द के लिए तो उसका सबसे कॉमन और सबसे आसान तरीका है सपोर्टर पहन के रखिए। जब आप सपोर्टर पहनेंगे आप खुद देखोगे कि आपके टेस्टिकल पेन में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब आपके टेस्टिकल को सपोर्ट मिलता है तो वो हैंग नहीं करते, और सपोर्टर पहनने से ना सिर्फ दर्द कम होगा, आपकी हैंगिंग की जो प्रॉब्लम है यानी कि जो आपके अंडकोश लटक रहे हैं वो भी ठीक होंगे। प्लस जब आप सपोर्टर पहनते हो उससे ये फ़ायदा होता है कि ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि जब खून एक जगह जमा हो जाता है तो अंडकोश लटक जाता है, लेकिन जब उसको सपोर्ट मिलता है तो खून का सर्कुलेशन भी बढ़ता है। सेकंड पॉइंट जो आप घर पे कर सकते हैं वो है आइस मसाज। अब आइस मसाज या तो आप आइस पैक लेकर करिए, मार्केट से आइस पैक ले लीजिए, उससे कर सकते हैं, या नहीं तो अगर घर में आपके फ्रिज है तो आप उसमें से 2-4 आइस क्यूब निकालिए, उसको किसी कॉटन के कपड़े में अच्छे से लपेट के और जहाँ भी आपको गुच्छा फील हो रहा है वहाँ पे 15 से 20 मिनट रखना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि 1-2 मिनट रखने के बाद फिर हटा लेना। ऐसा ना हो कि 15 से 20 मिनट रखें और पता चले उस एरिया में नमनेस की प्रॉब्लम हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। थोड़ा आप दिमाग से काम लीजिए और जब 1-2 मिनट आप वहाँ पे रखो फिर हटा लो, फिर दोबारा रखना है। ऐसे करके 20 मिनट करना है। अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है या फिर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एक चीज़ करिए कि आप अपने अंडकोश को जब नहाने जाते हैं 10 से 15 मिनट नॉर्मल पानी में या ठंडे पानी में डिप करके रखें, यानी कि उसको डुबो कर रखना है। इससे भी आप देखोगे कि आपके गुच्छे में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, आपको टू व्हीलर बिल्कुल नहीं चलाना है, ना ही आपको ज़्यादा देर खड़े रहना है, क्योंकि जब आप टू व्हीलर चलाओगे आपके जो टेस्टिकल है वो आप ये समझिए कि थाइज से और प्लस बाइक या स्कूटी की सीट से प्रेस होते हैं और उससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसीलिए टू व्हीलर बिल्कुल नहीं चलाना, ना ही पीछे बैठना है, और साथ में ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना, क्योंकि वेरिकोसील में ब्लड एक जगह कलेक्ट हुआ है। जब आप ज़्यादा देर खड़े रहते हो तो आपका ब्लड जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो नहीं कर पाता और आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। इन चीज़ों को जो मैंने अभी आपको बताई है अगर आप सही से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको भी वेरिकोसील के सिम्टम्स में आराम मिलेगा। लेकिन यही बात है, ये आराम कुछ टाइम के लिए होगा, बट आपको अगर परमानेंट ठीक होना है तो वो फिर भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज्ड मेडिसिन से ही ठीक हो पाओगे। जैसे लाखों पेशेंट ठीक हुए हैं, आप भी ठीक हो सकते हो। सर्जरी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सर्जरी भूल के भी मत कराना, क्योंकि रीअकरेंस के चांस होते हैं। बाकी आप अपनी रिपोर्ट्स, अगर आपके पास रिपोर्ट है तो नीचे दिए गए नंबर पे शेयर करिए, और अगर रिपोर्ट नहीं भी है तो आप डायरेक्ट कॉल करिए, अपने सिम्टम्स बताइए, उस बेस पे डॉक्टर से आपका डायग्नोसिस करेंगे और जो भी आपकी दिक्कत होगी उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देंगे, और आपकी जो वेरिकोसील की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज्ड मेडिसिन से रिकवर कर जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।